वेलकम टू बोट ठाकुर IAS अकेडमी। माय नेम इज रोहित कुमार। नाम इतना महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु आपके असम पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए ये करंट अफेयर बड़ा महत्वपूर्ण है। इसे जरूर आप देखिए, समझिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहिए। डेफिनेटली जो है एग्जाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल आपका मिलेगा। आज 6 मार्च 2023 है और आज का जो प्रमुख करंट अफेयर वही द असम ट्रिब्यून्स, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जो कि प्रमुख एक पेपर है, जिसे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाता है, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर इकट्ठा किया है। तो शुरू करते हैं आज का कुछ ऐसे प्रमुख न्यूज जो आपके असम पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर अगर यूपीएससी के प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो उसमें भी आपको मदद मिलेगा, या फिर जो भी आप अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो वहां आपको मदद मिलने वाला है। साथ साथ में हम लोग एमसीक्यू भी सॉल्व करते हैं बीच बीच में और लास्ट में, और साथ में कुछ एमसीक्यू आपके लिए भी छोड़ते हैं, जो कि हो सकता है कि भाई आपने जो पढ़ा है तो क्या सच में प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो शुरू करते हैं, देखते हैं इस चीजों के बारे में। आज के जो 5 प्रमुख न्यूज है उसकी चर्चा करते हैं। पहला तो है आपका बैटल ऑफ आपके बखमुत की बात है। बैटल ऑफ बखमुत, हाउ अ स्मॉल टाउन विटनेस सम ऑफ द यूक्रेन रशिया वॉर टू ब्लडीएस्ट फाइट इट। युद्ध किसी भी राष्ट्र के लिए सही बात नहीं है। अशांति फैलती है, राष्ट्र की संसाधन उसमें खपत होते हैं, परिणामतः ये होता है कि दोनों राष्ट्रों के बीच में इतनी ज्यादा अशांति हो जाती है कि इसके डेवलपमेंट रुक जाते हैं। चर्चा इसी पर करेंगे कि ये जो बैटल ऑफ बखमुत है ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी में भी और असम पब्लिक सर्विस कमीशन में ये कहा जाएगा कि ये स्थान जो है कहां पर है, मैप में कहां पर है, तो ज्योग्राफिकल में मैप बेसिस के आधार पर क्वेश्चन प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है, होगा भी। दूसरा है आपका, भारत और मैक्सिको ने आपस में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया। इसका तात्पर्य है टेक्नोलॉजी से संबंधित। दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो एक राष्ट्र चाहता है कि दूसरे राष्ट्र से उसकी टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हो। भारत और मैक्सिको के बीच में यह टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हुआ है और उस पर भारत जो है समझौता किया है। आप कह सकते कि मेमोरेंडम ऑफ द अंडरस्टैंडिंग हुई है। उस दोनों के बीच में क्या क्या होती है उसकी भी चर्चा हम इसमें करने वाले हैं। जीएस थर्ड में ये प्रश्न के तौर पर बन सकता है, जीएस सेकंड में भी आप कह सकते हैं, जीएस सेकंड में ये प्रश्न बनेगा खास करके इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। तीसरा है आपका इन्वायरमेंट से संबंधित, आपका ओवर फिशिंग ग्रेट सी हॉर्स बोल्ट फ्रॉम द कोरोमंडल। इंडियन एक्सप्रेस में ये प्रश्न दिया गया है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने ओवर फिशिंग कर रहे हैं, भले हम लोग तो मछली तो है एक खाद्य पदार्थ के तौर पर हम लोग यूज करते हैं, लेकिन फिशिंग अच्छी बात है, लेकिन ओवर फिशिंग अगर होती है तो उससे मरीन इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाता है। तो इसके लेकर हम चर्चा करेंगे कि ओवर फिशिंग क्या है। ऑन द लास्ट की अगर बात करते हैं एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया में, एनिमी प्रॉपर्टी इंडिया जीएस सेकंड और में प्रश्न के तौर पर बन सकता है कि एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया है क्या, हम जानेंगे इसके बारे में। और तीसरा जो लास्ट है आपका एमसीक्यू मॉडल क्वेश्चंस पेपर, जो कि असम पब्लिक सर्विस कमीशन में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम लोग फ्रेम करते हैं, कुछ प्रश्न आपके सामने लेकर आते हैं, तो उसकी भी चर्चा हम साथ में करेंगे। तो ये तो था इंट्रोडक्शन आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अब बात करते हैं कि आज की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है उसकी हम चर्चा भी कर लेते हैं। चर्चा यह है कि सबसे पहले हम बात करेंगे बैटल ऑफ बखमुत के बारे में, हाउ ए स्मॉल टाउन विटनेस के बारे में। दरअसल जो है ये जो बखमुत है, रसिया के द्वारा इसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। और ये जो है न्यूज में रहने के पीछे कारण भी है कि भाई यूक्रेन के द्वारा इसको डिफेंस करने की कोशिश की गई, परंतु जो है आज ब्लडीएस्ट जैसी स्थिति हो गई है उसके कारण। तो इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। प्रश्न में यह है कि आपके ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब प्रश्न पूछा जाएगा कि बैटल ऑफ बखमुत के बारे में ये कहां पर है, तो आप देख सकते हैं कि ये यूक्रेन है। और यूक्रेन में आप देख सकते हो कि ये वाला जो रीजन है आपका, आपको मैप में दिख रहा होगा, ये रीजन जो है जिसको बखमुत कहते हैं, रसिया और यूक्रेन के बीच में जब युद्ध हुआ तो ये इलाका बहुत ज्यादा प्रभावित रहा है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं आज ये पूरा इलाका जो देख रहे हैं आप, जो पर मार्कअप जो किया हुआ रेड से, ये आज ये रसिया के अंडर में है, रसिया के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। ये जो है आपको ये वाला इलाका जो दिख रहा है येलोइश कलर का, पीले कलर का,
इसमें आपका यूक्रेन रिक्लेम करता है टेरिटरी के बारे में कि हमारा ये इलाका यूक्रेन का है। और यहां पर आप देखेंगे कि रसिया कंट्रोल ये हुआ, इस वाले जो कुछ इलाके हैं इसमें रसिया एडवांस में पहले से ही, और कुछ ऐसे जो छोटे मोटे इलाके हैं आपने देखा होगा खास करके, तो ये में भी रसिया भी क्लेम करता है। तो इसको लेकर है, तो ये प्रश्न पूछ देगा कि बखमुत जो है आपका कहां पर है। तो इस तरीके के मैप में आप इस चीजों को देख सकते हैं। तो इलाके इसमें है जिसको लेकर क्लेम कर रही है, रसिया क्लेम कर रही है बार बार, तो प्रश्न के तौर पर पूछ सकता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए कि भाई दरअसल जो बखमुत एक शहर जो है, आप कह सकते हो कि भाई डोनेस्क रीजन यूक्रेन का एक हिस्सा हुआ करता था, पूर्वी हिस्सा हुआ करता था। करंटली में वो काफी ऋण बर्बाद हो चुका है, रसिया की वोकल पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए। यूक्रेन मिलिट्री बहुत ही डिफेंस करने की कोशिश की उसको, लेकिन काफी कमी रही। ये हालांकि बहुत ज्यादा फेमस है इंडस्ट्रियल सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए भी क्योंकि आप यहां पर देखें कि सॉल्ट और जिप्सम्स के बहुत ज्यादा माइंस यहां पर देखने को मिलता है वक्त में, है ना। इसको लेकर हालांकि इसकी बैकग्राउंड में जानेंगे कि 1950 में जोसेफ स्टालिन हुआ करते थे, सोवियत के एक तरीके से डिक्टेटर हुआ करते थे। तो उन्होंने यहां पर स्थापित किया था, साइट ऑफ द वाइनरी स्थापित किया था। उसके बारे में बैकग्राउंड की बात करें तो 2014 में इसको लेकर बख्मुत के लेकर काफी कंफ्लिक्ट हुआ। रसिया बैक सेपरेट, वहां पर लोग जो है अलगाववाद वाले लोग जो है इस बात को क्लेम करने लगे कि हमको अलग कर दो, अलग कर दो। तो इससे संबंधित मुद्दे हुई और जिसके लेकर काफी चर्चा में रहा। तो हो सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बखमुत पूछ लिया जाए कि बखमुत कहां पर है, रसिया में, यूक्रेन में है, क्या मुद्दा है। ऐसे लैंड को लेकर पूछ देता है कि बखमुत लैंड जो है कहां पर है, रसिया में है, यूक्रेन में है, जापान में है, सऊदी अरेबिया में। इस तरीके के प्रश्न आपको मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। यहां पर देखिएगा टू स्टेट सॉल्यूशन, सिविल सर्विसेज के 2018 में एक प्रश्न पूछा था कि द टर्म टू स्टेट सॉल्यूशन इज सम टाइम मेंशन इन द न्यूज, सो कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफेयर। ऐसे ही प्रश्न आपको पूछता है। तो चाइना हुआ, इजराइल हुआ, आपका इराक हुआ, यमन हुआ, तो सही उत्तर आपका इस क्या होगा, इजराइल हुआ। मतलब मामले में संदर्भ में द्विराज्य समाधान शब्द कभी कभी समाचार में किसके लिए यूज किया गया है, तो इजराइल के लिए यूज किया है, इजराइल के लिए यूज किया गया। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, जैसा कि हमने कहा था सेकेंड न्यूज की, हमने कहा कि भारत और मैक्सिको के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई, टेक्नोलॉजी को लेकर, इनोवेशंस के लेकर इसका कोलैबोरेशंस हुआ। तो ये मुद्दा नई दिल्ली में देखा गया। तो यहां पर देखा गया कि भारत और मैक्सिको ने रिसर्च के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, इनोवेशंस के ऊपर नई दिल्ली में एक अंडरस्टैंडिंग किया गया। मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं दोनों के बीच में कि हम दोनों देश जो है आपस में एक्सचेंज करेंगे टेक्नोलॉजी का, चाहे वो एक्सचेंज जो है तकनीकी होगा, एरोस्पेस से संबंधित हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित हो, या कह सकते अर्थ और ओशियन से संबंधित हो, आपका मिनरल से संबंधित हो, हेल्थ केयर, बायोटेक, एनर्जी, जितनी भी तकनीकी चीजें हैं, हम भारत और मैक्सिको के बीच में हम इस चीजों को एक्सचेंज करेंगे। तो हमारे भारत देश के जो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैं, है ना, और मैक्सिकन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आपका मार्सेलो, जो भी इनका नाम है, वो भारत आए थे। CSIR के अंदर में बैठक हुई साथ में, और इन सभी चीजों को लेकर चर्चा भी हुई। साथ साथ में कहा गया कि कुछ ऐसे एरिया, वाटर, लिथियम और वैक्सीन जैसे एरिया में एक दूसरे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये हो सकता है कि आपका प्रश्न पूछा जाए कि भाई भारत और मैक्सिको के बीच में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है तो किस चीज को लेकर हुई, है ना, डिफेंस को लेकर हुई, रिसर्च को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर हुई, या फिर एग्रीकल्चर से लेकर हुई। कुछ भी प्रश्न आपको बन सकता है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप आसानतः रूप से इजीली आप आंसर दे देंगे। तीसरा है जो विद द ओवर फिशिंग ग्रेट सी हॉर्स बोल्ट फ्रॉम द कोरोमंडल। कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से ओवर फिशिंग हो रही, जिस प्रकार से हम लोगों ने मछली इतना ज्यादा पकड़ रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, जिसके कारण से हमारा इकोसिस्टम जो है, मरीन इकोसिस्टम काफी प्रभावित है। तो यहां पर चर्चा करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि ये जो सी हॉर्स है क्या, सी हॉर्स है क्या, ग्रेट सी हॉर्स। यूपीएससी कई बार ऐसे प्रश्न पूछती है, यूपीएससी कई बार ऐसे प्रश्न आपको पूछती है ना। आपके असम पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्रेट सी हॉर्स है क्या। दरअसल ग्रेट सी हॉर्स जो है ये डीप वाटर में रहता है, बहुत ही गहराई में रहती है, और आप कह सकते हैं कि ये एक मेल गिव बर्थ टू लिव यंग। मतलब यहां पर कह सकते हैं कि ये दे हैव टू आल्सो द ट्रेट सम स्मॉल बॉडी साइज होता है, बहुत ही फास्ट इसकी ग्रोथ होती है, हाई फिशनिटी के द्वारा जो है
साथ साथ में ऐसा कहा जाता है कि जो सी हॉर्स है उसके करीब करीब 46 ऐसे स्पीसीज जो हैं आज भी पूरी दुनिया के अंदर में है। लेकिन इसकी ओवर फिशिंग के कारण जो है काफी कंसर्न किया जा रहा है कि अगर ओवर फिशिंग हुआ तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इनके इकोसिस्टम में काफी प्रभाव होगा। ऐसा माना जाता है कि भारत के जो कोस्टल इलाके सिस्टम में अगर देखा जाए तो करीब करीब 12 ऐसे स्पीसीज जो हैं जिसमें से 9 स्पीसीज आपको भारत में पाए जाते हैं। इंडो पैसिफिक को लेकर यहां पर कर सकते हैं, मतलब भारत के अंदर में जो सी ग्रासेज हुआ, मैंग्रोव हुआ, मैक्रोलेगल्स वेट्स हुआ, आपका कोरल रीफ, ऐसे जगह पर ये सी हॉर्सेज को देखने को मिलता है। अगर हम राज्यों की बात करें तो ऐसे 8 राज्य और 5 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं, गुजरात से लेकर उड़ीसा या फिर लक्षद्वीप से लेकर अंडमान निकोबार में, जहां पर ये स्पीसीज जो है 9 स्पीसीज आपको डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कह सकते हो कि सी हॉर्स के 9 स्पीसीज भारत के अंदर में पाए जाते हैं। तो हो सकता है ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका दुश्मनी को लेकर। हमारा परम मित्र है, आपको पता ही होगा, पाकिस्तान और चाइना जो है। तो परम मित्र इसलिए भी कह रहा हूं कि भाई एक जमाने में तो हम एक ही हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज हम एक दूसरे के काफी दुश्मन हैं। तो दुश्मन है तो भाई दुश्मन के घर में अगर आपकी संपत्ति होगी तो आपकी हिम्मत भी नहीं होगी कि भाई आप हमारे यहां क्लेम करेंगे। तो ऐसे ही चाइना और पाकिस्तान की बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी भारत के अंदर में है जिसको भारत सरकार ने उसे क्लेम किया और भारत सरकार ने उन सभी प्रॉपर्टी को अपने अधीन कर लिया है। तो हम जानेंगे कि एनिमी जो प्रॉपर्टी भारत के अंदर में क्या है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में नेशनल सर्वे ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज लाया था, जिसमें कहा कि 20 ऐसे राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी है जहां पर चाइना पाकिस्तान की ऐसी प्रॉपर्टी भारत के अंदर में है। लेकिन युद्ध के उपरांत जो है वो छोड़कर चले गए तो सारी प्रॉपर्टी भारत सरकार की हो जाती है। तो इस चीज के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दरअसल थोड़ी सी कहानी को आप समझ लीजिए कि 1962 में भारत और चाइना के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध के दौरान जो है, जब 1962 में भारत चाइना के बीच में जब युद्ध होता है तो युद्ध या फिर कह सकते हैं पाकिस्तान के साथ 1965 में होता है। तो बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान और चाइना के नागरिक भारत में जो रहते हैं युद्ध के प्रभाव के कारण जो है भारत छोड़कर अपने देश चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन व्यक्तियों की जो प्रॉपर्टी, उनकी संपत्ति जो है भारत में ही रह जाती है। लेकिन युद्ध के बाद जो स्थिति सही नहीं होने के कारण वो पुनः भारत के अंदर में नहीं लौट पाते हैं। परिणामतः अगर बात की कंसिक्वेंसली की, अगर कंसिक्वेंस की बात करें तो भारत सरकार को उन सभी प्रॉपर्टी पर दावा करना पड़ा। 1968 में अगर देखा जाए तो एनिमी प्रॉपर्टी एक कस्टोडियन एनिमी प्रॉपर्टी के तौर पर भारत के लिए आया। CEPI नामक एक बनाई गई, अथॉरिटी दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के तहत जो इन सभी प्रॉपर्टी को इनके कस्टडी के अंदर में रखा जाएगा। 2017 ये परंपरा चलती गई। 2017 में क्या होता है कि वही एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट और वैलिडेशन 2017 के तहत जो है उसमें अमेंडमेंट किया गया और उस अमेंडमेंट के तहत यह कहा गया कि पाकिस्तान और चाइना से जो माइग्रेटेड लोग हैं उन सबकी जो प्रॉपर्टी जिसने भारत में छोड़ दिया है उस पर भारत सरकार का क्लेम ओवर द प्रॉपर्टी लेफ्ट बिहाइंड इन इंडिया। तो चाइना की सीज क्लेम को सीज कर दिया गया, मतलब फाइनली किसको होगी, भारत के अंदर में ही होगा उसको। तो इस पर चर्चा करने वाली बातें थी। बाद में बहुत सारे कानून को अमेंडमेंट किए गए, कस्टोडियन भी उसमें वेस्ट किया। इफ द एनिमी सब्जेक्ट और एनिमी फार्म सीजेस टू द एनिमी ड्यू टू द डेथ, एक्सटेंशन और बिजनेस, तो इस चीज को लेकर आपके, लेकिन दरअसल प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि भारत में करीब करीब 9406 अर्थात 9406 ऐसे एनिमीज प्रॉपर्टी हैं, जिसमें से 9280 जो है आपको पाकिस्तानी नेशनल्स और चाइनीज के द्वारा जो है बिहाइंड छोड़ दिए गए हैं, जिनमें से 126 ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो चाइनीज नेशनल ने आपके राष्ट्रीय वाले लोगों का है। और सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी एनिमीज प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में करीब 4991 ऐसी प्रॉपर्टी है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद बंगाल में 2735 है, 2735। उसी प्रकार से दिल्ली में 487 ऐसी प्रॉपर्टी जो एनिमीज प्रॉपर्टी भारत के अंदर में छोड़े गए। तो प्रश्न पूछ सकता है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा एनिमीज प्रॉपर्टी है, अर्थात कि पाकिस्तान, बांग्लादेश या कह सकते हो कि भाई चाइना के लोगों की प्रॉपर्टी हमारे देश के अंदर में है। तो ये प्रमुखता न्यूज था। अब आप समझिए कि आगे से थोड़ा कुछ प्रश्न है जिसकी हम चर्चा भी यहां पर कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए यहां पर 5th नंबर का जो आपका MCQ है असम पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, प्रश्न पूछेगा आपका असम पब्लिक सर्विस कमीशन में कि प्रधानमंत्री संग्रहालय इज लोकेटेड इन विच स्टेट? न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री संग्रहालय आपका कहां में, न्यू दिल्ली में। दूसरी बात है कि इंडिया द फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफ
रूफ टॉप जो है सिस्टम कहां इनॉग्रेटेड है? तो गांधीनगर में है। मुंबई आपका जैसलमेर गांधीनगर, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? गांधीनगर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ द सिख एम्पायर? तो महाराजा रणजीत सिंह जो थे और पहले सिख एम्पायर थे, है ना? तो इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट इंडियन सिटी टू यूज वैक्यूम बेस्ड सिव? कई बार प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं आपके स्टेट पीसीएस में, अहमदाबाद, चेन्नई, आगरा, गुवाहाटी। ये प्रश्न आपके लिए है, ये प्रश्न आपके लिए। आप कमेंट सेक्शन में जाएं, पूरी वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो आप इस प्रश्न को उत्तर दे कि भाई विच ऑफ द फर्स्ट इंडियन सिटी टू यूज एज ए वैक्यूम, कह सकते हो कि बेस्ड सीवेयर है। तो आप इस कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर लिखें। मैं चाहता हूं कि भाई आपको भी तो कुछ आनी चाहिए, तो आप उसमें लिखें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो आज के लिए इतना ही था। बाकी आप इस बोध ठाकुर आईएएस एकेडमी को आप इसको सब्सक्राइब करें, बोध ठाकुर को, और नोटिफिकेशंस के लिए जानकारी आपको समय पर मिल जाए तो बेहतर होगा कि बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि सही समय पर जानकारी मिले। और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच। बाकी आप पढ़ाई को बेहतर करें और अपनी तैयारी मजबूत करें। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।